नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 45 वर्ष हो गए। उससे पहले 3 साल जनता पार्टी में एक तरह से मर्ज कर गई थी और जनता पार्टी में मर्ज करने से पहले जनसंघ इसका पुराना नाम हुआ करता था। और उस दौरान ये 45 वर्ष और उससे पहले जनसंघ का जो फॉर्म था भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि साल भर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला नहीं हो। आप याद कीजिए, पिछले बार 8 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। उस केंद्रीय मंत्रिमंडल जो गठित होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंत्री बन जाते हैं। वैसे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, एक्सटेंशन पर थे, केवल लोकसभा चुनाव को पूरा करने के लिए उनको एक्सटेंशन मिला था। ये उम्मीद की जा रही थी कि महीने दिन के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जाएगा और फिर बीजेपी की राष्ट्रीय समिति की बैठक करके उस पर मुहर लगवाई जाएगी, फिर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तो साल भर, 1 साल से ऊपर हो चुका है। सवाल उठता है कि ऐसी परिस्थिति पहली बार पैदा क्यों हो रही है। कई नाम आए इधर साल भर के अंदर और कई नाम आए, ये विषय अलग है। उससे भी बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक पर एक ऐसे नाम हैं जिनकी संगठन क्षमता, जिनकी नेतृत्व क्षमता का लोग लोहा मानते हैं। अगर हम 2, 4, 5 प्रमुख नाम की चर्चा करें, वैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिन नामों को हवा में तैराया जाता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी के कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे इसके बारे में केवल 3 लोग ही जान सकते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन राव भागवत, जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं। लेकिन जितने नाम हवा में तैरे उनमें आप नामों को देखिए। नामों में तैरा, पहले भूपेंद्र यादव का नाम तैरा, ठीक है, उसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान का नाम आता है, डी पुरंदेश्वरी दक्षिण भारत से नाम आता है, कई नाम आए, शिवराज सिंह चौहान का नाम आया, नितिन गडकरी का नाम आया, केशव प्रसाद मौर्य का नाम आया, मनोज सिन्हा का नाम आया, कई नाम आए। ऐसे भी चर्चा चली कि राजनाथ सिंह को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और केंद्र में रक्षा मंत्री किसी और व्यक्ति को बनाया जाए। कई लोगों का नाम 2029 के चुनाव को के लिए एक नई ऊर्जा के साथ जाने के लिए, क्योंकि इस बार संख्या घट गई बीजेपी की, इसलिए यह भी चर्चा चली कि गृह मंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ को भारत का गृह मंत्री बना दिया जाए और अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसी भी चर्चा चली। लेकिन यह चर्चा जितनी तेजी से होती गई उतनी तेजी से गायब भी होती गई। स्मृति ईरानी का नाम चला, वो भी गायब। कई नाम चले इस साल भर के अंदर, मनोहर लाल खट्टर का नाम चलाया गया, वो भी गायब। सुनील बंसल का नाम चला, वो भी गायब। मतलब कई बार कहा गया कि नहीं, इस बार दक्षिण भारत से होगा, इसलिए होगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब दक्षिण भारत में विस्तार करना है, इसलिए दक्षिण भारत की तरफ भारतीय जनता पार्टी देख रही है। तो जी किशन रेड्डी का नाम आया, डी पुरंदेश्वरी का नाम आया। तमिलनाडु की एक महिला नेत्री हैं जिन्होंने कमल हसन को विधानसभा चुनाव में हराया था, उनका नाम आया वहां से, ठीक है। सौंदर्य राजन नाम है उनका, ठीक है। कई ऐसे नेताओं का नाम आया कि इस बार किसी महिला को बनाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। कई बार नाम आया किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति को बनाया जाएगा, भूपेंद्र यादव होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन हर कुछ नाम आता गया और परिदृश्य से गायब होता गया। भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रायः जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो रबर स्टाम्प नहीं बने हैं। यह कांग्रेस में होता रहा है कि जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बना, अगर या नहीं बनने की इच्छा है, तो किसी रबर स्टाम्प को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जिससे कि पर्दे के पीछे से लोग उसे हैंडल कर सके। जैसे अभी वर्तमान में देखिए, अगर हम देखें मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आपको दिखेगी, स्पष्ट दिखेगा कि पूरी शक्ति जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है। पूरी शक्ति किसके पास है? राहुल गांधी के पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी में अगर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भी देखा जाए तो अमित शाह लगभग नरेंद्र मोदी की ताकत के बराबर के व्यक्ति रहे। नरेंद्र मोदी का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है। फिर जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा के भी संगठन क्षमता से सभी लोग वाकिफ हैं।
तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जब माने जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, वेंकैया नायडू रहे, जी कृष्ण मूर्ति रहे, बंडारू लक्ष्मण रहे, राजनाथ सिंह रहे, नितिन गडकरी रहे, अमित शाह रहे, ऐसे लोग जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो बीजेपी के पास आज भी कई ऐसे नाम हैं। क्यों नहीं बीजेपी ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती? शिवराज सिंह चौहान है, देवेंद्र फडणवीस हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सभी लोग सक्षम हैं। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी नेतृत्व क्षमता पर, जिसकी संगठन क्षमता पर आप शक कर सके। अगर मैं केवल इन तीनों की चर्चा करूं तो शिवराज सिंह चौहान 15 वर्षों से अधिक समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लगातार एक अच्छा, आप कह सकते हैं एक अच्छे वक्ता हैं, एक वक्ता के रूप में भी नरेंद्र मोदी से कमतर नहीं है वो। देवेंद्र फडणवीस की बात कीजिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अपने बलबूते पर बीजेपी को इस बार बहुमत दिलवाया है। पहला कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के रूप में रहा उसका परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को शिवसेना के साथ दोबारा जिता कर लाने में सक्षम हुए। हाँ, मुख्यमंत्री नहीं बन सके, सरकार नहीं बन सकी, इसलिए कि गठबंधन में लड़ने के बाद भी शिवसेना सरकार बनाने को तैयार नहीं हुई। शिवसेना ने शर्त रखा कि नहीं, मुख्यमंत्री पहले मेरा होगा, आधा हमारा आधा आपका होगा। नहीं बनी सहमति, लेकिन जनता ने तो जनादेश दिया ना। देवेंद्र फडणवीस का जो पहला कार्यकाल था 2014 से 19, उस कार्यकाल पर जनादेश मिला देवेंद्र फडणवीस को, तो देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी उपयोगिता साबित की। अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें, उत्तर प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब जब 2014 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने, 80 में 73 सीटें लोकसभा की जीत कर आई थी बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य वहां प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की अपार बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी। खैर, बने वहां योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, बार बार उनका भी नाम आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बनाते ऐसे ताकतवर लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्या डर लगता है नरेंद्र मोदी को कि सत्ता का संतुलन बिगड़ जाएगा? नरेंद्र मोदी को खुद पर भरोसा नहीं है। उनको अपनी लोकप्रियता पर, अपनी नेतृत्व क्षमता पर, वो जिस प्रकार की बातें किया करते हैं, जिस प्रकार से उनकी ब्रांडिंग होती है, क्या उनको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान उनको चुनौती दे सकते हैं, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जैसे व्यक्ति को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? क्या देवेंद्र फडणवीस में वो क्षमता देखते हैं नरेंद्र मोदी की उनको रिप्लेस कर सकता है देवेंद्र फडणवीस, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए? क्या केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, नरेंद्र मोदी भी पिछड़ा समाज से आते हैं, यही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है केशव प्रसाद मौर्य की, यही नरेंद्र मोदी को खतरा दिखता है केशव प्रसाद मौर्य से? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तो केवल पता तो है केवल 3 व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन राव भागवत को। लेकिन सवाल पार्टी के लिए है, सवाल जनता के लिए है कि जो बीजेपी अपने आप को कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ताओं की पार्टी होने का, विचारधारा आधारित पार्टी होने की बात करती है, तो वो किसी व्यक्ति से क्यों डर लगता है? आज भी जहां तक जितना मैं जान रहा हूं बीजेपी को और आरएसएस को, संघ परिवार को, अगर आरएसएस अगर खिलाफ चला जाए नरेंद्र मोदी का, तो सरकार चलाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। यह सच्चाई है। तो फिर समन्वय क्यों नहीं बन रहा है? क्या संकट क्या है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिन में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।